हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का क्वेश्चन है लीड कोड 3659 पार्टीशन अरे इनटू के डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। तो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये एक मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम है, लेकिन इजी मान लीजिए आप, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में हमें एक नम्स एरे गिवन है और एक इंटीजर के गिवन है, ठीक है। और जो हमारा टास्क है वो टास्क क्या है, हमें ये पता करना है कि हम नम्स के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, उनको एक या एक से ज़्यादा ग्रुप में हम पार्टीशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों हमारे कंडीशंस हैं, ठीक है। इसमें क्या रखा है, पहला कंडीशन क्या है कि ईच ग्रुप कंटेन्स एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मतलब कि जो हमें के गिवन है ना, उतने ही एलिमेंट्स आने चाहिए हमारे हर ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप्स में बांटा, तो हर ग्रुप के अंदर के डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही होना चाहिए। के डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब कि के डिफरेंट एलिमेंट्स ही होने चाहिए। ईच एलिमेंट इन नम्स मस्ट बी असाइन टू एग्जैक्टली वन ग्रुप। मतलब कि हर एलिमेंट को हम सिर्फ एक ही ग्रुप में असाइन करेंगे। ये नहीं कि एक ही एलिमेंट को आपने दो ग्रुप्स में डाल दिया, ठीक है। एक एलिमेंट को हम एक ही ग्रुप में डाल सकते हैं। आइए इस पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा नम्स है वो दे रखा है 3, 5, 2 और 2, और जो मेरी के की वैल्यू है वो 2 गिवन है, ठीक है। इसमें बताना है कि जो नम्स के एलिमेंट्स हैं ना, उनको हम ग्रुप्स में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं, और हर ग्रुप के अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, के डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसको बांट सकते हैं कैसे। देखिए 3, 5, 3 लूँगा और 5 लूँगा, 2 और 2। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेम नंबर आ गए ना, हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। तो मैं ये कर सकता हूँ 3, 2, ये और 5, 2। अब सही है, अब सही है। देखिए इसमें भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसमें भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। के इक्वल्स टू 2 दे रखा है, मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो पॉसिबल है इसको पार्टीशन करना, तो यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर पार्टीशन पॉसिबल है, मतलब कि हम डिफरेंट ग्रुप्स में बांट सकते हैं और हर ग्रुप के अंदर के डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 डुप्लीकेट्स थे, ठीक है, 2 सेम नंबर थे, तो भी हमने देखा कि यहाँ पे पॉसिबल है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे आपके दिमाग में यह आ सकता है कि यहाँ पे हम क्यों ना हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करवा लें, ठीक है। भाई 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 1 टाइम्स आ रहा है, 5 मेरा 1 टाइम्स आ रहा है, 2 मेरा 2 टाइम्स आ रहा है। तो नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट्स तो 3 ही है हमारे, ठीक है। ये हम स्टोर करवा के रख सकते हैं हैश मैप में, ठीक है। तो मतलब हम इसमें हैश मैप यूज़ करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। ये देखिए आप, जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, जितनी नम्स की साइज़ है। तो नम्स की साइज़ कितनी है, 1 2 3 4, मतलब कि टोटल 4 एलिमेंट्स हैं नम्स के अंदर, ठीक है। हमें ग्रुप्स कितने का बनाने हैं, हमें के एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपके पास 10 एप्पल हैं, ठीक है, आपको 2 एप्पल का ग्रुप बनाना है, तो टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, भाई 2 का ग्रुप बनाऊंगा तो 5 ग्रुप बनेंगे, 2 2 2 2 2, ठीक है। 1 बास्केट में 2 एप्पल हैं, 1 बास्केट, 2 बास्केट, 3 बास्केट, 4 बास्केट, 5 बास्केट, 5 बने, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है। तो आपने कैसे किया, आपने 10 को, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 क्या है, जितने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना था हमें, 2 एप्पल्स का ग्रुप बनाना था तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। वैसे ही यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, ग्रुप कितने का बनाना है, ग्रुप हमें के का बनाना है, के कितना है, 2 है, तो 4/2 कर देंगे। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्रुप पॉसिबल है। अगर 4/2 अगर पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो मतलब ग्रुप्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि 4 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। पूरा पूरा डिवाइड हो जाए मतलब ये, फॉर एग्जांपल 5/2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ ना ये। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर पूरे तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि ग्रुप्स बनाना पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मॉड्यूलो ले लेंगे। अगर मॉड्यूलो 0 आया तो बनाना पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो अगर n टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं तो n मॉड्यूलो के इक्वल्स टू 0 आना चाहिए,
इफ़ n मॉडुलो k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 तो ग्रुप्स बनाना पॉसिबल नहीं है। जब ग्रुप्स बनाना पॉसिबल नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें k इक्वल्स टू 2 की जगह k इक्वल्स टू 3 दिया होता, तो क्या 4 एलिमेंट से 3 का ग्रुप पॉसिबल है? देखिए 4 एप्पल्स दे आपको कोई और बोले कि 3 के ग्रुप्स बनाओ, तो कितने ग्रुप्स बनाओगे भाई? पहले तो 3 एलिमेंट ले लोगे तुम, फिर लास्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रह जाएगा ना, तो ग्रुप्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने कैसे किया, 4 को जितने का ग्रुप बनाना था हमें 3 का ग्रुप्स बनाना था तो 3 से डिवाइड कर देंगे हम। 3 का ग्रुप बनाना था तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने जितने का ग्रुप बनाना था उससे डिवाइड कर दिया, तो 4/3 क्या हुआ, 1 पॉइंट समथिंग आया, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ n मॉडुलो k करेंगे, 4 मॉडुलो यहाँ पे 3 करेंगे तो क्या 0 आएगा? वो 0 नहीं आएगा, इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे को ग्रुप्स चेक करना है कि ग्रुप्स बनाना पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे n मॉडुलो k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न फॉल्स, मतलब कि ग्रुप्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने ग्रुप्स तो बना लिए कि भाई टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स तो इतने ही होंगे। अब एक बात बताइए, सपोज़ कीजिए कि हमने 4 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स। ठीक है, हमने 4 ग्रुप बना लिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, कोई नंबर मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, हमने लेट किया कि 1 है। ठीक है, तो 1 एक बॉक्स में कितनी बार आ सकता है? मैं बोलूँगा एक ही बार आएगा, क्योंकि अगर दूसरी बार आएगा तो फिर डिस्टिंक्ट कहाँ रहा? वो तो सेम हो जाएगा ना, 1 1 2 बार हो गया तो डिस्टिंक्ट कहाँ रहा? सेम एलिमेंट्स हो गए, लेकिन हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखने हैं। तो मैं बोलूँगा एक जो है ना वो एक बॉक्स में एक ही बार आ सकता है। तो 1 हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई? इसमें भी 1 हो सकता है, इसमें भी 1 हो सकता है, इसमें भी 1 हो सकता है, इसमें भी 1 हो सकता है। ठीक है, ताकि हर ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो इसमें भी डिस्टिंक्ट है। अगर इस ग्रुप की बात की जाए तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना इसके अंदर भी डिस्टिंक्ट है, इसके अंदर भी डिस्टिंक्ट है। तो मैं कह सकता हूँ एक एलिमेंट मैक्सिमम जितने ग्रुप्स है ना उतने बार ही रिपीट कर सकते हैं अपने नम्स में। मतलब समझ नहीं आया मेरे को। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो एरे गिवन है वो गिवन है 3 5 2 2 2। ठीक है, और 2। यहाँ मैं बोलूँगा क्या 2 के ग्रुप्स पॉसिबल हैं? तो मैं देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 है। कितने ग्रुप्स बनाने हैं हमें 2 के ग्रुप्स बनाने हैं। k इक्वल्स टू 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ गया। 3 ग्रुप्स पॉसिबल हैं, तो 1 2 3 हमने 3 ग्रुप्स बना दिए। हमने एक ग्रुप में 3 2 को रख दिया 3 2, दूसरे ग्रुप में 5 2 को रख दिया 5 2, तीसरे ग्रुप में क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा होगा? अब तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, सिर्फ एक 2 बचा है बस, तो इसको 2 डालेंगे तो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स के इक्वल होगा। मतलब अगर हम 3 ग्रुप्स बना रहे हैं तो एक एलिमेंट मैक्सिमम 3 ही बार तो आ सकता है। एक जैसे ये 2 है, अगर वो 3 टाइम्स होता तो एक बार इसमें आता, एक बार इसमें आता, एक बार इसमें आता, लेकिन वो 4 टाइम्स है तो इस ग्रुप में भी आ गया ना, तो इसमें आ गया तो रिपीट हो गई वैल्यू। तो वही बोल रहा हूँ मैं, जितने का हम ग्रुप्स बना रहे हैं ना, जितने का ग्रुप्स बना रहे हैं उतनी बार ही एक एलिमेंट रिपीट होगा। जो में नम्स होगा, नम्स के अंदर एक एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, ताकि वो हर ग्रुप में एक एक बार भी आ सकता है। तो एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी n की फ्रीक्वेंसी, किसी भी नंबर n की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? नंबर ऑफ ग्रुप्स के इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स के इक्वल हमारी फ्रीक्वेंसी हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम कितनी भी हो सकती है? मिनिमम 1 हो सकती है, और मैक्सिमम हमारी नंबर ऑफ ग्रुप्स के इक्वल होगी। ठीक है, तो बस अगर किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ग्रुप्स से ज़्यादा है, जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं उससे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सपोज़ कीजिए कि मेरे 3 ग्रुप्स हैं और जो फ्रीक्वेंसी वो 4 है, तो क्या होगा? एक बार वो इसमें आ जाएगा, एक बार इसमें आ जाएगा, एक बार इसमें आ जाएगा। 3 ग्रुप्स में तो आ गया, लेकिन अभी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है, मतलब 4 टाइम्स आया है नम्स के अंदर। तो एक और एलिमेंट बच गया ना फिर, तो हम किसके अंदर डालेंगे? किसी के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि तीनों के अंदर तो आ चुका है। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ग्रुप्स हो गई तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ग्रुप्स हो गई तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अब कोड देखते हैं। कोड बहुत ही सिंपल है, जो मैंने लॉजिक बताया आपको उसी को मैंने कोड फॉर्म में लिख दिया, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। तो देखिए
इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, ग्रुप्स इक्वल्स टू n बाई के, n बाई के क्यों किया हमने, मैं आपको बता चुका हूँ आपको लॉजिक समझाते वक्त, ठीक है। n क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, k क्या है जितने का हमें ग्रुप बनाना है, जितने एलिमेंट्स का हमें ग्रुप बनाना है। इफ़ n मॉड्यूलो k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। हमने ये क्यों किया, मतलब जितने एलिमेंट्स का हमें ग्रुप बनाने को बोला है ना उतने एलिमेंट्स का ग्रुप पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो हमने हैश मैप बना लिया, उसका नाम क्या है h1। अब हम नम्स पे ट्रैवर्स करेंगे, लूप के थ्रू हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम सबकी फ्रीक्वेंसी डालते जाएंगे अपने h1 के अंदर। तो h1 डॉट पुट नम्स ऑफ i, h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट नम्स i कोमा 0+1। गेट और डिफ़ॉल्ट क्यों यूज़ होता है, गेट और डिफ़ॉल्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम, अगर वो एलिमेंट h1 के अंदर नहीं है तो उसको पुट कर दो और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कर दो, 0 कर दो, और फिर +1 कर दो, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी में +1 कर दो। और अगर वो एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है तो उसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसमें +1 कर दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट नम्स ऑफ i कोमा 0+1। इफ़ h1 डॉट गेट नम्स ऑफ i इज़ ग्रेटर देन ग्रुप, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रुप से बड़ी हो गई तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। अगर यहाँ भी फॉल्स नहीं आया, यहाँ भी फॉल्स नहीं आया तो हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। तो ये था हमारा कोड, बहुत ही सिंपल था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम वीकली कॉन्टेस्ट के सॉल्यूशन लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।